इन दिनों जार कतार बारिश गिर रही है मारवाड़ में, पाली, जोधपुर इन इलाकों में बारिश है, उम्मीदें बढ़ी हैं। जवाई बांध कब भरेगा? बड़े सवाल जनता के ये हैं। लेकिन बारिश की बूंदें लगातार बरस रही हैं, पानी बह रहा है, जमा हो रहा है और इसी बीच धीरे-धीरे कुछ हेडलाइन्स उभरती हैं कि जालोर का सबसे बड़ा घोषित पेयजल घोटाला और उस पे चुप्पी बड़े सवाल उठाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। अक्सर बारिश के दिनों में जब जनता सोचती है कि उसके लिए पानी बरस रहा है, कहीं-कहीं तो यही पानी समस्या के रूप में बरस रहा होता है। ये वो वक़्त है जब उनकी चिंता सूखे हुए कंठ नहीं है, उनकी चिंता पानी की व्यवस्था करना नहीं है, बल्कि टपकता हुआ छप्पर होता है और इसी बारिश के बीच पेयजल से जुड़े घोटालों की खबरें सामने आती हैं। जैसे ही मानसून आता है, अधिकारियों को लगता है, ईमानदार अधिकारियों को भी लगता है कि घोटाले की खबर को अब लीक करो, क्योंकि इस वक्त पानी की कमी से पीड़ित वाली जनता पानी की अधिकता का बोझ झेल रही हैं। वह इन परेशानियों में उलझी हैं, बोलेगी नहीं। लेकिन जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए, बोलना चाहिए, मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन ये चुप्पी है। तो राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचईडी, जिसके पूर्व मंत्री जेल पहुंचे महेश शर्मा, जल जीवन मिशन में घोटाला और उसके बाद जालोर का जो बड़ा घोटाला है, इसी पे अपन बात कर रहे हैं। अलवर में भी घोटाला हुआ, जालोर में भी, लेकिन इन घोटालों से भी बड़ा सवाल है इस घोटालों पर जिम्मेदारों की रहस्यमयी चुप्पी। सबसे पहले अगर बात करें अलवर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में हुए घोटाले, तो मंत्री बयानों में छोटा मामला कह रहे हैं। यहाँ अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलीभगत करके बिना काम किए ही 2.5 करोड़ रुपए के बिल उठा लिए। दावा किया गया 300 से ज्यादा हैंडपंप ठीक कर दी गई, लेकिन मौके पर एक भी हैंडपंप सही नहीं मिला। नलकूपों की यानी ट्यूबवेल्स की गहराई बढ़ाने में भी घोटाला हुआ और उसके मेंटेनेंस के जिन कामों का रिकॉर्ड बताया गया, वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। और ये घोटाला अलवर जिले के जो एनसीआर सेकंड ब्लॉक है उसका है और इसके लिए 29 अगस्त 2023 को टेंडर मांगे गए थे और 12 दिसंबर 2023 को जारी किए गए थे। तानागाजी के भांगड़ोली गांव में हैंडपंप का प्लेटफॉर्म बनाने का दावा किया गया, लेकिन जांच दल को इस प्लेटफॉर्म बनाने का नामो निशान तो छोड़िए, बनाए जाने का इतिहास भी नहीं मिला। रामगढ़ में कहा गया एक ट्यूबवेल 110 मीटर गहरा किया जाएगा, बिल भी पास हो गया, लेकिन जांच में सिर्फ 62 मीटर गहरा मिला। रामगढ़ के एक शमशान घाट में हैंडपंप और प्लेटफॉर्म की मरम्मत का दावा था, लेकिन वहाँ हैंडपंप ही नहीं था और प्लेटफॉर्म भी अलग आकार का बना हुआ। तो कुल मिला के रामगढ़ जो उपखंड है, वहाँ 341 जगह हैंडपंप सही करने का दावा था, लेकिन मौके पर एक भी सही नहीं मिला। अब जांच कमेटी 6 मार्च 2025 को पड़ताल शुरू करती है, लेकिन अफसरों और कर्मचारियों ने जांच करने में देरी करने की कोशिश की। अब ये है कि दूध की रखवाली बिल्ली को ही। ये व्यवस्था पे बड़ा सवाल है। घोटाले का आरोप सरकारी तंत्र पे लगता है और जांच ही सरकारी तंत्र ही, कार्यपालिका के आरोप और कार्यपालिका ही जांच करेगी और कार्यपालिका फिर अपने आप को क्यों दोषी पाएगी। एक ऐसी व्यवस्था निश्चित तौर पे होनी चाहिए कि न्यायपालिका भी अपनी जांच में निश्चित तौर पे अगर कुछ मामलों को छोड़ दें तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सरकारी ही होती है अक्सर। तो बड़ी चीज़ ये है कि करोड़ों के बिल पास हुए वहाँ अलवर वाले मामले में, देखिए, लेकिन मामला जो सबसे बड़ा है वो जालोर का है और इसमें तो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ठेंगा दिखा रहे हैं जांच अधिकारी और निचले अफसर। जांच उन्हीं के आदेश पे शुरू हुई थी, क्योंकि जालोर जिले के अगर सबसे बड़े और ये घोटाला घोषित हैं, ये सामने आ चुका है। जल जीवन मिशन का जो घोटाला है उसमें एक दिन पहले जालोर में हुई दिशा की बैठक को याद रखना चाहिए, जिसमें जनता के सांसद यानी कि आम किसान कह के संसद में पहुंचे और अब किसान केसरी के नाम से नारे लगवा रहे लुम्बाराम चौधरी की बात करनी बनती है, जो जल जीवन मिशन का मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन वो इन हैंडपंप घोटाले की बात नहीं करते। वो कहते हैं साहब नर्मदा वाला जल जीवन मिशन से पानी नहीं पहुंचा। उसको सपोर्ट रतन देवासी भी करते हैं रानीवाड़ा से, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं। तो बात करेंगे कि
पहले तो घोटाला क्या है, तो जालोर सर्किल का जो जलदाय विभाग है, वहाँ जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवेलों के ऑपरेशन और रखरखाव के ठेकों में 150 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। कुछ लोग इसे 194 करोड़ भी हुए, और ये करीब 7 साल पहले शुरू हुआ, जब सिर्फ 14 है ट्यूबवेल के संचालन और रखरखाव का ठेका जो है वो एक मॉडल पे दिया गया था, और बिना टेंडर के जालोर की ही 2 स्थानीय फर्मों, जिसका ठेकेदार एक ही था, उसको फायदा पहुंचाया गया। और कहा जाता है कि इन फर्मों को सैकड़ों ट्यूबवेल के संचालन और रखरखाव के कार्यादेश जारी कर दिए गए। मतलब अब देखिए 14 का आदेश था, उसको बढ़ा के 112 कर दिया, और 112 को बढ़ा के बाद में 981 कर दिया गया। न सरकार से इजाजत ली गई और न ही कोई टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी गई। और बड़ी चीज यह है कि अब तक 150 करोड़ और 70 लाख रुपए का करीब भुगतान भी किया जा चुका है। 7 लाख रुपए का, 150 करोड़ 7 लाख रुपए का। दस्तावेज और मौके की रिपोर्ट ये कहती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ टेंडर तक नहीं था, बल्कि ट्यूबवेल से पानी भरने में भी घोटाला किया गया। ऐसे में यह मामला 150 करोड़ से कहीं बड़ा है, परंतु जिम्मेदारों की चुप्पी। जालोर ब्लॉक में विधायक भाजपा से हैं जोगेश्वर गर्ग, जो कि राजस्थान की विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं। उन्होंने इस मामले को किस तरह से लिया है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ चुप्पी नजर आती है जलदाय विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की। अगर अपन दस्तावेज और मौके की रिपोर्ट देखें कि भ्रष्टाचार जो है वो पीएचडी के अधिकारियों ने 4 मामलों में 40 करोड़ रुपए वसूलने की तो सिफारिश की है, और 12 अगस्त 2022 को मैसर्स एमएम कंस्ट्रक्शन कंपनी एक और एक राज एंटरप्राइजेस, इन दोनों को कार्यादेश जारी हुआ था, जिसमें जालोर के अधीक्षण अभियंता ने टेंडर प्रक्रिया से लेकर कार्यादेश जारी करने में अनियमितताएं की। वित्त कमेटी यानी फाइनेंस कमेटी की अनुमति के बिना ही टेंडर जारी कर दिए गए। तो बड़ी चीज ये है कि यह घोटाला, इसकी जांच मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शुरू करवाई, और बड़ी चीज ये है कि अलवर वाला घोटाला इससे करीब करीब 100 गुना कम है, वो 2.5 करोड़ का है, लेकिन जालोर का घोटाला बड़ा है, 200 करोड़ के आसपास का मामला है। और बड़ी चीज ये है कि नेता जिस तरह से चुप हैं कि रिपोर्ट जो है वो फाइलों में बंद है, अब उसमें अधिकारियों की मिलीभगत और ट्रांसफर वाले कई सारे खेल हैं। मैंने आपको 1 महीने पहले यानी 17 जून को भजनलाल शर्मा का पानी पे दिया हुआ जालोर के सांचौर में एक स्पीच के दौरान कहा था, कैसा मामला हम सामने लाएंगे। और इस मामले में जांच रिपोर्ट जिन आईएएस ने दी है, भास्कर सावंत, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसमें 150 करोड़ का या 200 करोड़ का फायदा क्यों है? मतलब कि खेल बड़ा है, मतलब कि खेल इतना बड़ा है कि उसकी आवाज उठाने की स्थिति लुम्बाराम चौधरी की भी नहीं है। और मामला शुरू कांग्रेस के राज में होता है, और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के नेताओं से जुड़ा हुआ कुछ कनेक्शन है, इसलिए कांग्रेस के नेता भी नहीं बोलेंगे। बड़ी चीज ये है कि जालोर में पानी का हमेशा से संकट है। वो हर बार जवाई नदी की ओर देखते हैं। जवाई नदी का पुनर्भरण का कहते हुए अमित शाह सायला में भाषण दे गए, जोगेश्वर गर्ग के पक्ष में माहौल बना, चुनाव जीते। उसके बाद जोगेश्वर गर्ग लगातार सक्रिय हैं, जोगेश्वर गर्ग इस तरह के मुद्दों को भी उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो विधानसभा की एक सचेतक की पोस्ट पे हैं और उनका बोलना, सरकार के अगेंस्ट बोलना बड़ा सवाल। ऐसे में बाकी नेताओं की चुप्पी, खास करके लुम्बाराम चौधरी जो पानी के लिए बत्तीसा नाला को कई बार रट चुके हैं, प्रत्येक भाषण में बत्तीसा नाला नजर आता है। सिरोही में इतना संकट नहीं है पानी का, लेकिन जालोर जो कि पेयजल की प्रॉब्लम से, भूजल की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वहां इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और तमाम ये दबाव विधायक या सांसद स्तर का नहीं, मंत्री भी दबाव में हैं, या पैसा, जाति, प्रभाव, लोभ, लालच या अकर्मण्यता, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिम्मेदारी के आधार पर चुने हुए लोग, उनको बात करनी चाहिए कि राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत एक बड़े घोटाले की जांच कर रहे हैं और उनकी कोई क्यों नहीं सुन रहा। इतना बड़ा कौन जो है वो बादशाह के अंदाज वाला ठेकेदार है? क्योंकि बड़ी चीज ये है कि ये कहा जा रहा है कि वसूली की जाएगी, अलवर वाले मामले में मंत्री उसे छोटा बता रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि वसूली ही क्यों होगी, जेल क्यों नहीं जाएंगे? क्या घोटाले की रकम तय करेगी कि कार्रवाई क्या होगी, या घोटाले से इतर क्या रकमें आती है वो तय करेगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता जब प्यास से तड़पती है तो उसे सिर्फ पानी चाहिए, घोटाले नहीं।
इन घोटालों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पानी जैसी चीज़ राजस्थान में, जहाँ राजस्थान को दूसरी दुनिया के लोग अगर देखते हैं तो वहाँ ये मानते ही हैं कि रेगिस्तान है, पानी का संकट है। लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र हज़ारों लोग करते हैं पानी के लिए, और इस तरह से लगातार सरकारी सिस्टम के लोग घोटाला करते हैं। सरकारी सिस्टम के लोग ही जाँच करते हैं, आवाज़ नहीं उठती। नेता और अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेही भूले हुए नज़र आते हैं, लेकिन पब्लिक सिस्टम यानी कि सामाजिक संस्थाएँ भी नज़र नहीं आती। ख़ास करके भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम की गहरी बीमारी को दर्शाता है। हमें इन घोटालों पर सवाल उठाने होंगे ताकि दोषियों को सज़ा मिले और फिर ऐसा घोटाला नहीं हो। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।